हमारे ना जॉइंट्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहता है, हमारे जोड़ों का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। आपने सुना होगा कहीं, अक्सर सुनने में आता है ना, कार्टिलेज घिस गया है। चलते वक्त जॉइंट्स में ना दिक्कत रहती है, घुटनों में पेन होता है, टक टक की आवाज आती है, दर्द करता है, कोई इंजरी हो गई है, कहीं चोट लगी है, कहते हैं ना कार्टिलेज डैमेज हो गया, रिपेयर करवाना पड़ेगा। ऑर्थोपेडिक सर्जन अक्सर रिपेयर करते हैं, कार्टिलेजेस की रिपेयर करते हैं। आज ना कार्टिलेज की बात करेंगे, कार्टिलेज को कैसे हम अपना उसकी कैसे संभाल कर सकें विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। ये जो कार्टिलेज को लेकर दिक्कतें रहती हैं ना, तो उसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज लेंगे, समझेंगे कार्टिलेजेस क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, उनको बरकरार रखना है। उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ भी कार्टिलेज, अक्सर कहते हैं ना गोडे घिस गए हैं, घुटने घिस गए हैं, बेसिकली वो कार्टिलेज है, वो जो घिस गया कह लें। विद एडवांसिंग एज, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में कार्टिलेज डैमेज हो गया, घिस गया। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। अपने कार्टिलेजेस को कैसे बरकरार रखें विद द एडवांसिंग एज विद हेल्प ऑफ होम्योपैथी। जो हमारे बोन्स है ना, हड्डियां हैं जहां जुड़ती हैं, जो जॉइंट फॉर्म होता है, टू बोन्स जहां विद मीट जहां वो मिलती है ना, तो आपस में वो टकराएं ना। जब जॉइंट मूव करेगा ना, जोड़ में मूवमेंट होगी तो आपस में टकराएं ना, फ्रिक्शन ना कॉज हो, उसकी वजह से आने वाली दिक्कतें ना कॉज हो। इसलिए द एंड ऑफ द जॉइंट्स, एंड ऑफ द बोन्स, वो जहां जॉइंट में दो बोन्स मिलती हैं, वहां एक ना सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू रहता है, स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट है, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली, जिसको हम कार्टिलेज का नाम देते हैं। स्ट्रॉन्ग है लेकिन फ्लेक्सिबल है, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। वो हमारे ना बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, बोन के एंड्स को जहां जोड़ में वो मिलती हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, इसके फंक्शन समझते हैं, साथ ही समझ लेते हैं। शॉक एब्जॉर्बर समझते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेना। कोई झटका लगा, कोई स्ट्रेस पड़ा उस जॉइंट पे, वो झटका ना बोन को इफेक्ट नहीं करेगा, वो कार्टिलेज अपने आप उसके अंदर उसको संभालेगा, उसको अपने आप अंदर संभालेगा, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता। ठीक है, उस वजह से जो स्ट्रेस हमारे हड्डियों पे पड़ना है ना, हमारे बोन्स पे, वो कम हो जाता है, वो बच जाती है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर। सेकंड इज इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। मैंने बोला ना पहले शुरू में, फ्रिक्शन कॉज होगी अगर कार्टिलेज नहीं होगा। कार्टिलेज घिस गया है, बढ़ती उम्र के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस केस है या इंजरी हो गई है, कार्टिलेज ना वीक हो गया, कमजोर पड़ गया है, वो घिस गया, वो पतला हो गया, उससे क्या होगा, फ्रिक्शन कॉज होगी। अगर कार्टिलेज तंदुरुस्त है, इट प्रिवेंट्स दैट फ्रिक्शन। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ये ना जॉइंट को ल्यूब्रिकेट भी करता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। उस वजह से क्या होगा, वियर एंड टियर नहीं होगी उस जॉइंट की, वो बच जाएंगे, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे। जब बोन्स आपस में स्लाइड करती ना, आपस में जब मूवमेंट होगी, तो वो ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं। आप अक्सर समझेंगे इसको बड़े इजीली, कोई मशीनरी का जैसे पार्ट है, गरारी होती ना जिमें, फॉर एग्जांपल, हम ल्यूब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड, फ्रिक्शन ना हो और शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बहुत दो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कार्टिलेजेस परफॉर्म करते हैं। एंड थर्डली वेरी इंपॉर्टेंट, ये ना इट सपोर्ट्स द बॉडी स्ट्रक्चर्स। हमारे जो बाकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स है ना, उनको सपोर्ट देता है, उनको आकार देता है, उनको शेप देता है। जब मूव करते हैं ना, तो उनको शेप देता है प्रॉपर। एंड इट कनेक्ट्स, कार्टिलेज कनेक्ट करता है हमारे बोन्स को, हमारे लिगामेंट्स को, हमारे टेंडन्स को एंड अदर टिश्यूज। फाइन। और कहां पाया जाता है ये ना, हमारे नाक में पाया जाता है, दैट इज कार्टिलेज। जो हमारे ईयर्स का जो सॉफ्ट कार्टिलेज है, वो भी कार्टिलेज का है। और हमारी विंड पाइप जो ट्रैकिया का हिस्सा है, वो भी कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, ये तीन तरह के बेसिकली रहते हैं कार्टिलेजेस। इन शॉर्ट को बताता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है ना तीनों में से, टफेस्ट भी है, टफ है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो पाया जाता है हमारे घुटनों में, द मेनिस्कस ऑफ नी जॉइंट, वहां पाया जाता है। हमारे के अंदर जो डिस्क्स है ना, वहां पाया जाता है। ये बहुत सपोर्टिव रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और टफेस्ट है। अच्छा, इसके बाद ना हाइलिन कार्टिलेज भी रहता है, वो थोड़ा सॉफ्ट किस्म का रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट, ये सपोर्ट करता है हमारे मसल्स को, टेंडन्स को, लिगामेंट्स को। अब इनकी अपने इंपॉर्टेंस का आइडिया हो गया, ये कितने इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसकी देख रेख बहुत ज़रूरी है, संभाल करनी ज़रूरी है। कोई सिम्टम आता है ना, उसको रोकें। अच्छा, दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ डैमेज हो जाए, इंजरी की वजह से डैमेज हो सकता है, चोट लगने की वजह से। नॉर्मली स्पोर्ट्स की इंजरीज बहुत कॉमन देखी गई, जिस वजह से कहते हैं कार्टिलेज डैमेज हो गया, उसको सर्जरी इज रिक्वायर्ड। दूसरा मैंने कहा, विद एडवांसिंग एज, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाता है, कई बार डैमेज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, उसको रीबिल्ड भी करना चाहिए।
कैसे करेंगे? विद होम्योपैथी बताऊंगा आपको। और जब ये ब्रेक डाउन हो गया, डैमेज हो गया ना, तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो कुशन वाला काम, वो लुब्रिकेशन नहीं हो पाएगी। फिर क्या होगा? पेन का सिम्टम आएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी उस जॉइंट की, बहुत भयानक दर्द करता है। और तीसरा, याद आपने सुना होगा, हर्निएटेड डिस्क्स। इसके ऊपर अलग से लेक्चर है मेरा, देख लीजिएगा फॉर ऑल बेसिक्स। इसको स्लिप डिस्क भी बोलते हैं, स्लिप डिस्क, रप्चर्ड डिस्क बोलते हैं, हर्निएटेड डिस्क एक्चुअली। वो जो वर्टेब्रे के अंदर डिस्क्स है ना, जहाँ कार्टिलेज पाया जाता है, जिस चीज़ के वो बनी हुई है कार्टिलेज, वो अगर टियर हो गया, वो अगर पंचर हो गया, वो अगर डैमेज हो गया, उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं, हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं, उसको बल्जिंग डिस्क बोलते हैं। तो ये जो दिक्कतें हैं ना, इन्हें हमें बचा के रखना है कार्टिलेजेस को। कैसे? अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज कीजिएगा। नॉर्मल एक्सरसाइज इज अ मस्ट, मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स उसको रखिएगा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल को से नो। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? हेल्दी वेट रखें, वजन बढ़ना नहीं चाहिए, ओबेसिटी की तरफ नहीं जाना, मोटापे की तरफ नहीं जाना, ठीक है, वेट बढ़ना नहीं चाहिए। एंड थर्ड इज से नो टू टोबैको, तंबाकू को ना करें, स्मोकिंग नहीं, धूम्रपान नहीं, इट अफेक्ट्स द जॉइंट्स, हमारे कार्टिलेज को नुकसान होता है। आइए बात करते हैं होम्योपैथी की, कैसे हम अपने कार्टिलेज को बरकरार रख सकते हैं, कैसे उसको वापस ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो लुब्रिकेशन, वो कुशन का काम बरकरार रहे, वो हमारी हेल्प करती है होम्योपैथी। 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज आई टेल यू। वेरी फर्स्ट जो मास्टर रेमेडी है ना हमारे कार्टिलेजेस को बचाने की, उसको बरकरार रखने की, दैट इज आर्जेंटम मेटालिकम। आर्जेंटम मेटालिकम के अंदर ना एक इस तरह का गुण है, इट इज वेरी साइट स्पेसिफिक काइंड ऑफ रेमेडी। इट एक्ट्स अपॉन द बोन्स, हमारे जॉइंट्स पे एक्ट करती है, जोड़ों पे एक्ट करती है। सेकेंडली द कॉन्डाइल्स एरिया, कॉन्डाइल्स उनको बोलते हैं जैसे दो बोन्स जहाँ जुड़ती हैं ना, जहाँ आते हैं जॉइंट पड़ता है, वो जो राउंडेड सरफेस है उसको कॉन्डाइल बोलते हैं, वहाँ एक्ट करती है। देखिए कितना साइट स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड, ये कार्टिलेजेस पे एक्ट करती है। फोर्थ, ये लिगामेंट्स पे एक्ट करती है, यानी कि ये हड्डियों के लिए जैसे ना बनी रेमेडी, वेरी इंपॉर्टेंट। बोन्स पे एक्ट करती है, बोन्स के जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सब पे एक्ट करती है। अब आर्जेंटम मेटालिकम का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली ऑन द कार्टिलेज। इसका जो एक्शन है कार्टिलेज पे का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कार्टिलेज को ग्रो करती है, उसको थिकन करती है, उसको और मोटा करती है। कार्टिलेज की जो थिकनेस है ना वो बरकरार रखती है, उसको रिपेयर करती है, उसको ग्रो करेगी। ये सब तो चाहिए हमें, तो आर्जेंटम मेटालिकम कभी ना भूलिएगा। फर्दर, इन रूमेटिज्म ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के रूमेटिक पेन्स जहाँ हैं, स्पेशली 2 इंपॉर्टेंट जॉइंट्स बताऊंगा यहाँ, एल्बोज, हमारे कोहनी, एंड द नीज। तकरीबन नीज का तो मसला बहुत देखा गया, कॉमन दिक्कतें आती हैं जहाँ कार्टिलेज घिस गया घुटनों का। आर्जेंटम मेटालिकम 30 CH पोटेंस में दिन 2 से 3 बार ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है दोस्तों कैल्केरिया फ्लोरिका। कैल्केरिया फ्लोर, ये हम सब जानते हैं, इट इज शुजलर्स, ये एक बोन सॉल्ट है जो शुजलर ने हमें दिया। बोन सॉल्ट है, ये हमारे बोन्स के अंदर पाया जाता है फर्स्टली। सेकेंडली हमारे टूथ का जो दांत का जो इनेमल पार्ट है ना, देखिए वहां पाया जाता है। थर्डली इलास्टिक टिश्यूज में पाया जाता है, एंड एपिडर्मल सेल्स, जो एपिडर्मस के सेल्स है ना वहां पाया जाता है। बेसिकली इट्स अ बोन सॉल्ट, याद रखें ये हड्डियों में पाया जाता है। फाइन, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और कैल्केरिया फ्लोर के याद रखने लायक हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फर्स्टली जैसे ना बोनी आउटग्रोथ हो गई हैं, बोन्स की ना जो हड्डियों के ना ग्रोथ हो गई साइड से, जैसे कुछ बाहर को निकल आया है, स्पर्स बोलते हैं। बोन स्पर्स के ऊपर भी अलग से वीडियो है मेरा, फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन यू कैन वॉच दैट वीडियो, देख सकते हैं आप, ठीक है। बोनी स्पर्स, बोनी आउटग्रोथ्स वहां। सेकेंड इज जॉइंट्स जैसे ना डिसलोकेट हो गए हैं, जॉइंट्स की डिसलोकेशन हो गई, अपनी जगह से हिल गया है जॉइंट बिकॉज ऑफ फॉल, ट्रॉमा, इंजरी, व्हाटएवर, तो वहां कैल्केरिया फ्लोरिका कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड, वहां हम इसको जोड़ सकते हैं, राइट। एंड थर्ड इज साइनोवाइटिस ऑफ द नी जॉइंट, जो हमारे घुटनों का जॉइंट अफेक्ट हुआ है। साइनोवाइटिस, साइनोवाइटिस के ऊपर अलग से चर्चा है, वो भी देख लीजिएगा। साइनोविल मेम्ब्रेन की जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट के अंदर, और वो क्रॉनिक हो गई है, पुरानी हो गई है, वहाँ कैल्केरिया फ्लोरिका इज वेरी हेल्पफुल। तो ये 3-4 सिम्टम्स या इंडिकेशंस हैं जहाँ कैल्केरिया फ्लोर बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड रहती है, स्पेशली जहाँ कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग दैट कार्टिलेज, और डैमेज की वजह से जो दिक्कतें, जो सिम्टम्स आते हैं, वहाँ हमें हमारी हेल्प करती है। कैल्केरिया फ्लोरिका यूजुअली 12x में यूज़ की जाती है, 3 टैबलेट्स दिन में 3 से 4 बार दी जा सकती हैं। इसको लगातार लीजिएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि देखिए कार्टिलेज को मरम्मत करना है, उसकी मरम्मत करनी है, उसको रिपेयर करना है, उसको ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कब तभी कर पाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट रिजल्ट्स।
दवाएं और भी जुड़ सकती हैं, जैसे कि डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, है ना, लक्षणों के आधार पे। कई बार पेन किस तरह की रहती है उसके आधार पे वी कैन ऐड सम रेमेडीज। सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, सेक निकलता है, जॉइंट में से आवाज़ आती है, उसके आधार पे वी कैन ऐड मोर रेमेडीज। लेकिन कार्टिलेज के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट दवाएं हैं। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से ना आप तक फ़ायदा ज़रूर पहुंचा होगा। कार्टिलेजेस को बरकरार रखें, उनका ख्याल रखें। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ इंपॉर्टेंट। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, अपना प्यार ज़रूर भेजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस।